फायर क्या है सबको पता है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि तीन चीजों से मिलकर उत्पन्न होती है। पहला ठोस ईंधन, दूसरा तापमान, तीसरा ऑक्सीजन जो हमें वायुमंडल से मिलती है। ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो आग उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पे फायर लग जाती है। ठीक है, यही तीन चीजें हैं फायर को खत्म करने के लिए। इसमें से जैसे ईंधन है, ईंधन को अगर आप कट कर देंगे, ईंधन को हटा देंगे तो आग को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को कट कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। ठीक है, समझ गए इस लोग? आग कितने प्रकार की होती है ये भी मैंने बताया था। कोई बच्चा बताए, कोई स्टूडेंट? ठीक है ना, ध्यान से समझिए। आग 5 प्रकार की होती है। पहला ए क्लास फायर। ए क्लास फायर यानी कि हमारी ठोस वस्तुएं, जो हमारी ठोस वस्तुएं हैं उसमें जो फायर लगेगी वो हमारी ए क्लास फायर कहलाएगी। जैसे कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये लकड़ी का स्टैंड है, ये ठोस लकड़ी ठोस होती है। ठीक है, इसमें अगर आग लगेगी तो हम लोग उसको ए क्लास फायर बोलेंगे। दूसरा है बी क्लास फायर यानी कि लिक्विड फायर। जितने भी हमारे फ्लेमेबल लिक्विड हैं, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब इसमें जो आग लगती है ये हमारी बी क्लास फायर कहलाती है। इधर कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बी क्लास फायर की बात कर रहे थे, लिक्विड फायर, जितने भी हमारे फ्लेमेबल लिक्विड हैं, ज्वलनशील द्रव पदार्थ हैं, उसमें जो आग लगती है वो हमारी बी क्लास फायर कहलाती है। तीसरा है गैस फायर, यानी कि जो हमारी ज्वलनशील गैसें हैं, मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब ज्वलनशील गैसें हैं, इसमें जो फायर लगती है वो हमारी सी क्लास फायर कहलाती है। चौथा है डी क्लास फायर, ये मेटल फायर होती है। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा, ये सब मेटल हैं, इसमें जो फायर लगेगी ये हमारी मेटल फायर कहलाती है, यानी कि डी क्लास फायर। फिर उसके बाद पांचवा है ई फायर, ई क्लास फायर, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक उपकरण जितने भी हैं इस भवन में, जैसे जनरेटर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, स्विच बोर्ड हो गए, ये सब आपके इलेक्ट्रिक उपकरण हैं। इनमें जो फायर होती है उसको हम लोग ई क्लास फायर बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की टाइप्स हो गए। सबको समझ में आ गया?